हेलो फ्रेंड, मैं सुमन डेटवाल आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, अपन बात करते हैं राजस्थान सीएचओ, एमपीसीएचओ और सीआरपीएफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में अपनी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर ही बेस्ड रहेगी। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आप लोगों को सीएचओ एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होने ही वाले हैं, अदर जो भी नर्सिंग एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अपन बात कर रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? A newly married healthy couple is asking for the best method of contraception and which one of the following method a nurse will advise। कि एक न्यूली मैरिड हेल्दी कपल है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया फ्रेंड? एक न्यूली मैरिड हेल्दी कपल है, वो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पूछ रहा है। तो एक नर्स है, वो उनको कौन सा जो मेथड है वो एडवाइस करेगी। तो ऑप्शन ए है बेरियर मेथड, ऑप्शन बी है रिदमिक मेथड, ऑप्शन सी है इंट्रायूटाइन डिवाइस और ऑप्शन डी है कंबाइंड ओरल पिल्स। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। फ्रेंड, राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जिसके अंदर दिया गया है कंबाइंड ओरल पिल्स। जिसके अंदर दिया गया है कंबाइंड ओरल पिल्स। तो फ्रेंड, कंबाइंड ओरल पिल्स ही अपन उनको प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं? तो कंबाइंड ओरल पिल्स की फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करें, इसकी जो फेलियर रेट होती है, वो कितनी होती है? 0.1 to 0.5% होती है। तो फेलियर रेट होती है जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनमें से सबसे कम जो फेलियर रेट होती है वो किसकी होती है? वो कंबाइंड ओरल पिल्स की ही होती है। ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट अपन बात करें, इसको अपन क्यों देते हैं? क्योंकि जो ओरल कंबाइंड पिल्स है उसका जो सेक्स और प्लेजर है उसके ऊपर इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। जबकि बात करें बेरियर मेथड की, बेरियर मेथड के अंदर क्या आता है फ्रेंड? कॉन्डोम। तो इसका इफेक्ट है वो जो ओरल कंबाइंड पिल्स है उससे उसकी तुलना में सब ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सेक्स और प्लेजर में। तो ये सेक्स और प्लेजर को क्या करती है? रिड्यूस करती है, कम करती है। इसलिए अपन जो हेल्थ मैरिड न्यूली मैरिड कपल है उनको अपन जो बेरियर मेथड है वो प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, अपन उनको कंबाइंड ओरल पिल्स ही प्रिस्क्राइब करेंगे। और कंबाइंड ओरल पिल्स को हनीमून पिल्स के या हनीमून कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपन को क्या है? वो रहेगा ऑप्शन डी, जिसके अंदर दिया गया है कंबाइंड ओरल पिल्स की अपन न्यूली मैरिड हेल्दी कपल है उनको कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो प्रिस्क्राइब करेंगे वो करेंगे कंबाइंड ओरल पिल्स। और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है इंट्रायूटाइन डिवाइस। फ्रेंड, अपने इंट्रायूटाइन डिवाइस भी जो कपल है उनको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसका रीजन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा होते हैं, जो यूट्राइन ब्लीडिंग है, यूट्राइन पेन है या फिर इंट्रायूट्राइन जो इन्वॉल्वेशन है वो भी इसके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और कपल जो न्यूली कपल है उनके अंदर जो अपने आईयूटी है वो इंट्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड। मोस्टली जो आईयूटी है वो इंट्रोड्यूस करने का टाइम क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी होता है। ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, आंसर दीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए, आंसर दीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे व्हिच हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस कंटेंट। जो टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो उसके अंदर क्या कंटेंट होता है ये पूछ रहे हैं। जो टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसके अंदर क्या जो जो उसके अंदर जो केमिकल होता है वो कौन सा केमिकल होता है? ऑप्शन ए दे रखा है पोस्टाग्लैंडिन F2, ऑप्शन बी दे रखा है 9 नॉन ऑक्सिनोल, ऑप्शन सी है कॉपर रिलीजिंग मेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 9 नॉन ऑक्सिनोल होता है। जो टुडे के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है उसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? 9 नॉन ऑक्सिनोल होता है। और इसकी जो टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसके अदर नेम की बात करें तो इसका क्या नाम होता है? वेजाइनल स्पंज। वेजाइनल स्पंज के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। फिर वेजाइनल स्पंज की बात करें तो इसको आफ्टर वेजाइनल स्पंज है जो इंट्रोड्यूस वेजाइना के अंदर कब करते हैं? वो करते हैं अपन सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले। और इसको रिमूव आउट कब करते हैं? कि जो वेजाइनल स्पंज को रिमूव करने का टाइम क्या होता है? रिमूव टाइम होता है आफ्टर 6 आवर्स ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी के 6 आवर्स बाद में इसको अपन रिमूव करते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड रीड कीजिए, आंसर दीजिए फ्रेंड। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसके इफेक्ट को कौन सी ड्रग है वो कम कर देती है? ऑप्शन ए है पेनिसिलिन,
ऑप्शन बी है टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी है एम्पिसिलिन, ऑप्शन डी है रिफाम्सिन। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि ऐसी कौन सी ड्रग है कि जो ओरल कंबाइंड पिल्स है उसके इफेक्ट को कम कर देती है। तो फ्रेंड जो रिफाम्सिन एंटीबायोटिक है वो ओरल कंबाइंड पिल्स के इफेक्ट को है वो कम कर देती है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी करेक्टेड फ्रॉम, कि जो ओरल कंबाइंड पिल्स होती है, ओरल जो पिल्स होती है वो अपन कब लेते हैं। तो ऑप्शन ए है 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी है 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन और ऑप्शन डी है 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि जो ओरल पिल्स है वो अपन कब लेते हैं, कि जो ओरल पिल्स है वो एक फीमेल है कब लेती है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिसके अंदर दिया गया है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि जो ओरल पिल्स है वो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन लेते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज, कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो कौन सी कंडीशन के अंदर अपन नहीं देते हैं। ये पूछा डेफिनेटली अपन नहीं देते, एब्सोल्यूट पूछा गया मतलब डेफिनेटली अपन नहीं देते। तो ऑप्शन ए है एज ओवर 14 ईयर, ऑप्शन बी क्या है मिड माइल्ड हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी है एपिलेप्सी, ऑप्शन डी है कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। तो फ्रेंड राइट आंसर कमेंट कीजिए। फ्रेंड जो ओरल कंबाइंड पिल्स है, फ्रेंड ओरल कंबाइंड पिल्स है उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें कि वो कौन कौन सी कंडीशन में नहीं देते, तो उसके अंदर दो फ्रेंड, एक आता है एब्सोल्यूट और एक आता है रिलेटेड। तो फ्रेंड अपन दोनों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन एब्सोल्यूट की बात करें, तो एब्सोल्यूट में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कैंसर ऑफ ब्रेस्ट एंड जेनाइटल ऑर्गन की, अगर जेनाइटल ऑर्गन के अंदर और ब्रेस्ट के अंदर कैंसर है तो अपन ओरल कंबाइंड पिल्स है वो किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं देते हैं। नेक्स्ट बात करें लीवर हार्ट डिजीज, अगर लीवर की हार्ट की डिजीज है तो अपन ओरल कंबाइंड पिल्स है वो किसी भी कंडीशन के अंदर पेशेंट को नहीं देते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके अंदर अपन पेशेंट को है वो ओरल कंबाइंड पिल्स से नहीं देते। इसके बाद बात करें रिलेवेंट की, रिलेवेंट की बात करें तो अगर एज है वो 14 ईयर से ज्यादा है तो अपन पेशेंट को ओसीपी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड जो ओसीपी है वो क्या कॉज करती है, ये कार्डियक डिजीज है कॉज कर सकती है, कार्डियक डिजीज है वो कॉज कर सकती है, इसलिए अपन 14 ईयर की जो वो फीमेल है उनको जो ओसीपी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करें स्मोकिंग, अगर फीमेल है वो स्मोकिंग कर रही है तो अपन उसी भी कंडीशन के अंदर जो ओसीपी है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड। और नेक्स्ट बात करें एपिलेप्सी, एपिलेप्सी की कंडीशन के अंदर भी अपन जो ओरल कंबाइंड पिल्स है वो फीमेल को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ये पूछ रहे हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट के अंदर क्या बताया था मैंने, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट एंड जेनाइटल ऑर्गन। तो ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर क्या दिया गया है फ्रेंड, ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड, नेक्स्ट को रीड कीजिए, आंसर दीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट को रीड कीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वुमेन ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी एडवाइज टू रिपोर्ट द फॉलोइंग वार्निंग साइन एक्सेप्ट, कि एक फीमेल है वो ओरल कंबाइंड पिल्स है ओसीपी है वो ले रही है। ठीक है फ्रेंड। सॉरी, एक फीमेल है वो ओरल कंबाइंड पिल्स है वो ले रही है तो उसको कौन से साइन है, कौन से वार्निंग साइन है वो आने पर वो है जो हेल्थ वर्कर है उनको एडवाइस उनसे कांटेक्ट करेगी। अपन लोगों को पूछा गया एक्सेप्ट, कि ऐसा जो साइन है वो आने पर कांटेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन ए है हेडेक, ऑप्शन बी है टूथ में पेन, ऑप्शन बी है एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन डी है चेस्ट पेन। तो फ्रेंड ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों जो भी साइन है वो अगर ओसीपी के टाइम पे आ रहे हैं तो फीमेल को हेल्थ वर्कर से कांटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है टूथ पेन, तो टूथ पेन होने पर फीमेल को हेल्थ वर्कर से कांटेक्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अपन लोगों को एक्सेप्ट पूछा गया है, तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट से क्या पूछ रहा है, ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ओरल पिल्स फॉर द यूज द हेल्थ वर्कर विल आस्क अबाउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑन, कि एक हेल्थ वर्कर है वो एक फीमेल को ओसीपी है क्या कर रहा है, ओसीपी प्रिस्क्राइब कर रहा है, ओसीपी प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उस कंडीशन अंदर वो कौन कौन सी पेशेंट से हिस्ट्री लेगा
और अपन लोगों को पूछा गया एक्सेप्ट, मतलब वो हिस्ट्री है वो नहीं लेगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ऑप्शन बी कह रहा है हार्ट डिजीज, ऑप्शन सी कह रहा है हेडेक और ऑप्शन डी कह रहा है स्वेलिंग ऑफ फुट। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। उन कंडीशन के अंदर अपन फीमेल को है ओसीपी नहीं देते। अगर फीमेल के हार्ट डिजीज है तो अपन जो ओसीपी है नहीं देते हैं। और ऑप्शन सी के अंदर हेडेक की कंडीशन नहीं है और स्वेलिंग ऑफ फुट है, फुट के अंदर स्वेलिंग आ रखी है, तो उस कंडीशन के अंदर ओसीपी नहीं देते हैं। ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए है नंबर ऑफ लाइव बर्थ है वो इतना रिक्वायर्ड नहीं करता है ओसीपी देने के लिए। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। फ्रेंड अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? ओरल पिल्स इनहिबिट प्रेगनेंसी बाय, कि जो ओरल पिल्स है जो ओसीपी है वो प्रेगनेंसी को इनहिबिट कैसे करती है? तो ऑप्शन ए है बाय इनहिबिटिंग ओवुलेशन, बाय डिस्ट्रॉइंग स्पर्म, ऑप्शन सी है बाय डिस्ट्रॉइंग जाइगोट और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ बोथ। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि ओसीपी है वो प्रेगनेंसी को अवॉइड किस टाइप से करती है? तो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए, जिसका तहत दिया गया है कि इनहिबिट करती है ओवुलेशन। जो ओवुलेशन की प्रोसेस है उसको ही इनहिबिट कर देती है। ओवुलेशन की प्रोसेस इनहिबिट होगी तो फ्रेंड ओवम प्रोडक्ट, ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा, ओवम है वो स्पर्म के साथ जाकर फर्टिलाइज नहीं होंगे, फर्टिलाइज नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी है वो नहीं होगी। तो ओसीपी क्या करती है? ओवुलेशन की प्रोसेस को ही इनहिबिट कर देती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड, नेक्स्ट रीड कीजिए, आंसर दीजिए। इसकी फुल फॉर्म ऑफ डंपा, डंपा की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है डी मिथाइल प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ऑप्शन बी है डाई मिथाइल मोनोप्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ऑप्शन डी है डिपोट मेडॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ऑप्शन डी है डिपोट मिथाइल प्रोजेस्ट्रॉन एसिड। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि डंपा क्या है। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी कि डंपा क्या है? डिपोट मेडॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। ये क्या है कि इंजेक्टेड फॉर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो मैंने आप लोगों को जब थोड़ी पढ़ाई थी उस समय आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ठीक है फ्रेंड। नॉन प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ ए, कि नॉन प्लांट है वो किसका एग्जांपल है? तो ऑप्शन ए है सबडर्मल इम्प्लांट, ऑप्शन बी है वेजाइनल रिंग, ऑप्शन सी है फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, ऑप्शन डी है सेकंड जनरेशन आईयूडी। तो फ्रेंड अभी थ्योरेटिकल क्लास है वो याद कीजिए। थ्योरेटिकल क्लास के अंदर मैंने आपको जो नॉन प्लांट है उसकी इमेज भी दिखाई थी, उसको जो इम्प्लांट कहा करते हैं वो भी दिखाया था। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सबडर्मल इम्प्लांट। मैंने आप लोगों को जब थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था तब नॉन प्लांट के बारे में डिस्कस किया था और उसकी इमेज भी दिखाई थी, नॉन प्लांट को इम्प्लांट कैसे करते हैं और आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद उसको वो कैसे दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड क्या है? ऑप्शन ए है कैलेंडर मेथड, ऑप्शन बी है कॉन्डोम, ऑप्शन डी है आईयूसीडी, ऑप्शन डी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए है कैलेंडर मेथड, ऑप्शन बी है कंडोम, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन डी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर दिया गया है कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड है वो एक नेचुरल मेथड है जिसके द्वारा अपन जो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर सेफ टाइम और अनसेफ टाइम है कैलकुलेट करते हैं, उसी टाइप से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपन यूज लेते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ दी परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कोपर्टी, ऑप्शन बी है वेसेक्टोमी एंड ऑप्शन बी है टोबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, ऑप्शन सी है ओरल पिल्स और ऑप्शन डी है यूज ऑफ कंडोम। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, जिसके अंदर वेसेक्टोमी एंड टोबेक्टोमी दी गई है। टोबेक्टोमी अपन किसके अंदर करते हैं? टोबेक्टोमी करते हैं अपन फीमेल के अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं फ्रेंड? फ्रेंड ये क्या है? ये फ्लोपियन ट्यूब है, इसको क्या करते हैं? इसको बाइंड या फिर इसको कट कर देते हैं, उसको तो बोलते हैं अपन टोबेक्टोमी। और वेसेक्टोमी की बात करें तो वेसेक्टोमी में अंदर क्या करते हैं? जो फीमेल का स्कोटम होता है उसके अंदर से जो वास डिफरेंस निकलती है, उसको अपन क्या करते हैं? उसको कट या फिर टाइट कर देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं वेसेक्टोमी। ठीक है फ्रेंड। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी कि परमानेंट मेथड क्या है? टोबेक्टोमी और वेसेक्टोमी है वो एक परमानेंट मेथड है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या करें? विच डक्ट क्लोज एंड क्लैम्प ड्यूरिंग द मेल स्टरलाइजेशन,
कि मेल स्टेरिलाइजेशन के समय कौन सी डक्ट को क्लोज या क्लेम करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कौन सी वो करते हैं, वाल्व डिफरेंस को करते हैं। तो वाल्व डिफरेंस है वो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर की वाल्व डिफरेंस को अपन क्लोज या फ्री क्लेम कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच इज द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक मेल के अंदर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आईयूडी, ऑप्शन बी है केमिकल मेथड, ऑप्शन सी है वेसेक्टोमी, ऑप्शन डी है कॉन्डोम। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी वेसेक्टोमी। भी बताए थे मैंने सर, इस कोटा में जो वाल डिफरेंस निकलते हैं उसको अपन कट कर देते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं। यही प्रोसेस अगर फीमेल का परमानेंट मेथड फीमेल के अंदर करते हैं उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, जिसके अंदर फ्लोपियन कट, जो फ्लोपियन ट्यूब है उसको कट या फिर क्लेम कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर दोनों फ्लोपियन ट्यूब को अपन कट या रिमूव, सॉरी कट या क्लेम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें नेक्स्ट में कह रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है वो एक्ट है कब आया था। ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी है 1975। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, 1971 के अंदर जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो आया था। ठीक है फ्रेंड, ये अपने कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।